तो पॉलिटिक्स की बात करते हैं भूपेश जी। अब ये बताइए कि क्या इस बार तो बीजेपी ने अपना कोई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट तो दिया नहीं है, तो क्या ये समझा जाए कि इस बार छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा? भाई मोदी जी प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री थोड़ी बनने आएंगे यहाँ। भाई देवगौड़ा एक बार प्रधानमंत्री बन गए, वो कभी करना, उसके बेटा बन गए भले मुख्यमंत्री, देवगौड़ा तो नहीं बने। तो मोदी जी क्यों यहाँ आएंगे? और जनता इतनी बात तो समझते हैं। दुर्भाग्यजनक एक बात है कि रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उस चेहरे के सामने क्यों नहीं रखते? लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लोग एक नारा दिए हैं, बदल के रहिबो, क्या है? हाँ, औ नहीं सहिबो, बदल के रहिबो। अब रमन सिंह ऐसे अंगद की तरह पांव जमाए बैठे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नीचे कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं बदल के रहिबो, अब नहीं सहिबो, बदल के रहिबो। रमन सिंह को बदल ही देना है, न रहते हुए भी वही है। तो उन्होंने तो अभी सीट्स अपने डिक्लेयर भी करने लगे, उन्होंने तो 21 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं एमएलए की। आप लोग कब कर रहे हो? आपके भी तो चेहरे सामने अब आ जाने चाहिए ना। इतनी जल्दी क्या है, समय पे आ जाना चाहिए। हम लोग तो देख रहे थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, तो इतने जल्दी डिक्लेयर करने क्या मतलब है? आप ही लोगों की बात तो हम लोग मान आ गए। अब अच्छा, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं आया है, लोकसभा में वो बिल आ ही नहीं रहा है, तो अब जल्दी बैठ के कर लेंगे। 71 सिटिंग विधायक हैं आपके पास, तो उसमें भी कुछ बदल के रहिबो का? ऐसा है कि ये तय करना पार्टी का काम है कि हर विधायक के कार्यों की समीक्षा पार्टी निरंतर करती रहती है। और मैं समझता हूं कि अधिकांश हमारे साथी हैं, उन्होंने खूब मेहनत की है। हो सकता है कुछ साथी के या कोई समीकरण के तहत कुछ साथियों की टिकट बदलनी पड़े, तो पार्टी तय करेगी। कुछ रेशियो सोचा है कि इतने परसेंट, या कोई सर्वे कि इसके बेसिस पर हम लोग टिकट बदलेंगे? ये कुछ तो आपका मापदंड होगा ना। अब पहले तो ये था कि नेता लोग जो बोलते थे उसी हिसाब से टिकट मिल जाती थी। अब वो सर्वे वाला नया आ गया है, तो सर्वे को भी कई सर्वे कराते हैं, वो सब सर्वे के भी रिपोर्ट देखना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी समझना होगा, और नेताओं को भी कई बार दबाव रहता है। जिनको आप बदलेंगे वो तो आपके रिबेल हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, उससे आपको परेशानी होगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि हर बार ऐसा हो, ऐसा नहीं है। और कई बार बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं तो समझाना भी पड़ता है। कई बार खड़े ही हो जाते हैं, तो फायदा भी हो जाता है। तो एक बात बताइए कि यूपी बिहार में एक शब्द चलता है, और उसका शायद यहाँ पे भी प्रचलन होगा, कि वोट कटुआ बोलते हैं लोग। तो आपके लिए वोट कटुआ कौन है? पिछले समय जोगी जी थे, उनका लड़के इस बार अमित जोगी भी मैदान में है। अब वो काटने की क्षमता समाप्त हो गई है। एफिडेविट लेके हाथ में घूम रहे हैं कि मैं गरीबी, ये 15 साल और 5 साल लोगों ने से सिर्फ अगर मैंने, मतलब अमित जोगी ने वादा नहीं पूरा किया तो सूली पे चढ़ा दीजिएगा, और 15 साल उन्होंने करप्शन किया, 5 साल इन्होंने किया है, कर रहे हैं, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। अजीत जोगी जी में और अमित जोगी में जमीन आसमान का अंतर है। जोगी जी बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जनाधार भी बढ़ाया और उसका अपना प्रभाव था। अमित जोगी में वो बात नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये कुछ भी कर लें, कोई विश्वास थोड़ी करेगा। अभी खैरागढ़ को चुनाव खड़ा किए थे कैंडिडेट, 1000 वोट मिला था उनको, जबकि विधायक उन्हीं का था। जोगी कांग्रेस का विधायक था जिसकी डेथ हुई, देवव्रत सिंह जी, तो उसके डेथ होने के बाद जोगी कांग्रेस के कैंडिडेट खड़ा हुआ, 1100 वोट मिला था उसको। अच्छा, इंडिया गठबंधन जो है वो सब साथ में खड़ा है कि 24 में कोऑपरेशन और 23 में नॉन कोऑपरेशन। आपके खिलाफ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव भी आने वाले हैं। इस तरीके की जो बातें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब जो है, एक तरफ तो 24 की बात कह रहे हैं कि हम लोग 24 में एक साथ लड़ेंगे, और यहाँ पर वो देखिए, ये जितने भी राज्य हैं, चाहे तेलंगाना की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
राजस्थान है, ये इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस ही है मुख्य पार्टी, और 2 राज्य में सरकार भी है। तो इसमें दूसरे पार्टियों के उतने कोई गुंजाइश है नहीं। तो ये जो गठबंधन है वो मुख्य रूप से 2024 को ही ध्यान में रख के ये बैठकें हो रही है, उसी की तैयारी किए हैं। क्यों राज्य को लेके थोड़ी तैयारी किए थे। जब गठबंधन बन जाएगा तो आगे जो चुनाव होगा उसमें क्या नीति अपनाएंगे। तो लेकिन तो आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी आपके लिए वोट कटुआ का काम करेगी यहाँ पे? अभी देखिए, पिछले समय लड़े थे, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं था, लड़े थे यहाँ, लेकिन अधिकांश जगह जमानतें भी नहीं बची थी। इस समय प्रयास कर रहे हैं, तो लेकिन मैं नहीं समझता कि उन्हें कुछ ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन अपने अस्तित्व, जैसे एक बार मायावती राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए सब जगह चुनाव लड़ाती थी, तो बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं उसके राष्ट्रीय मान्यता है वो समाप्त हो गई। तब चूंकि अब इनके साथ भी वही समस्या है कि राष्ट्रीय आपकी मान्यता बनाए रखना राष्ट्रीय दल का, तो उसके लिए कुछ कर रहे होंगे। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी इन सारी पार्टियों को बहुत हवा पानी दे रही है, बहुत ऑक्सीजन दे रही है तरीके तरीके का। हाँ, आपके द्वारा सूचना मिली है तो मैं इसे गंभीरता से लूंगा। तो क्या आप उनके ऊपर नजर रखेंगे? नहीं, आपने बताया तो बिल्कुल से गंभीरता से लूंगा। अच्छा, अरविंद नेताम भी कह रहे हैं कि हम 50 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, अब अपनी पार्टी के साथ वो कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे। उनका तो असर कुछ ना कुछ आपको पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ के बड़े नेता रहे हैं। देखिए, अरविंद नेताम जी जब तक कांग्रेस में थे तब तक बड़े नेता थे। भाई, कांग्रेस पार्टी के रहते ही वो सांसद बने। कांग्रेस पार्टी से बाहर जाने के बाद अपने बेटी की भी चुनाव नहीं जिता पाए, और फिर वो बसपा में भी गए, भाजपा में भी गए, कांग्रेस में कितने बार आए गए हम लोगों को भी याद नहीं है, अभी फिर चले गए, लेकिन कोई चुनाव लड़े तो नहीं है। लेकिन उसके जो उसमें जो भाजपा के जो समर्थक थे, कुछ अधिकारी भी उसको समर्थन कर रहे थे। अब तो वो टिकट के दौड़, भाजपा के टिकट के दौड़ में शामिल हो गए, तो उसमें भी 2 फाड़ हो गया। अब थोड़े बहुत बचे हैं, तो कांग्रेस के लोग भी उससे जुड़े थे, क्योंकि सर्ववादवासी समाज ऐसे कहते, समाज के नाम से सब जुड़ जाते थे। वो कांग्रेस के लोग कांग्रेस में आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में। तो उनकी स्थिति ये है कि शोले पिक्चर में था ना, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बचत मेरे पीछे आओ। अच्छा, ये बताइए कि भूपेश बघेल इतने कॉन्फिडेंट नेता हैं, तो इस बार ऑब्वियस सी बात है किसी से गठबंधन तो आप करेंगे नहीं, कि करेंगे? छत्तीसगढ़ में सवाल नहीं उठता गठबंधन, कभी नहीं कर। सवाल नहीं। आपको फिर क्या, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या कह रहा है कि आपको कितनी सीट्स आप लोग जीत के ले आएंगे? अभी 71 है, अब की बार 75 पार, 71 पार, अब की बार 75 पार। 71 तो हमारे है ही, 75 पार। जी हाँ, 4 ही तो और जोड़ना है 71 में। तो पर बीजेपी ये सोच रही है कि उनके लिए इजीएस्ट जो होगा, जो स्टेट को लेना, वो छत्तीसगढ़ है। उनको लगता है कि जो ऐसे बहुत सारे एमएलएज हैं जो कि जिनकी जो जब पिछली बार दफा हारे थे तो 2000 से 5000 के बीच में उनका रेशियो था, और वो उनका कैलकुलेशन ये है बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप का कि यहाँ पर हम लोग अगर दांव लगाएंगे तो हम जीत जाएंगे। देखिए, रमन सिंह जी बड़े नेता थे और उसके नेतृत्व में पिछला चुनाव लड़ा गया। तब ये सवाल हमसे पूछा जाता था कांग्रेस के, आपके पास लीडर कौन है? और हम लोग संयुक्त लीडरशिप में, सामूहिक लीडरशिप में चुनाव लड़े और हमने 68 सीट लिया था। रमन सिंह के चेहरा रखने के बाद भी 15 सीट में सिमटे हो। अब तो वो चेहरा भी नहीं रहा, इतनी लड़ाइयां हैं। अब नहीं सही वो बदल के रही, वो रमन सिंह को बिल्कुल निपटा के रहना है। भारतीय जनता पार्टी लोग तय कर लिए हैं, तो अब वो बची हुई सीट बच पाएगा भी कि नहीं बच पाएगा, ये देखना चाहिए। लेकिन